मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने पर बोले अबू आजमी, बीएमसी की कार्यवाही का किया विरोध। औरंगजेब पर बयान देकर विवादों में घिरे सपा नेता अबू आजमी ने मुंबई के विले पार्ले में जैन समाज के मंदिर पर की गई कार्यवाही पर बयान दिया है। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर कड़ा विरोध जताते हुए कहा कि मुंबई महानगर पालिका ने बिना संवेदनशीलता के यह कार्यवाही की है, जो कि न केवल गलत है बल्कि धार्मिक सहिष्णुता पर भी चोट है। आजमी ने कहा कि जैन समाज अल्पसंख्यकों में आता है और उनके धार्मिक स्थल को इस तरह तोड़ देना बिल्कुल नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी कह चुका हूं, इस मुल्क में खासकर मुसलमानों के साथ रोज ऐसा हो रहा है। अब जैन समाज भी इसकी चपेट में है। कोर्ट में मामला लंबित है। ऐसे में इस तरह की जल्दबाजी कानून व्यवस्था को बिगाड़ सकती है। नेता ने आरोप लगाया कि अधिकारियों की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। पहले आते हैं, तोड़ने की धमकी देते हैं, फिर पैसे लेकर छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि आजमी ने मांग की कि धार्मिक स्थलों की वैधता की जांच के लिए एक अलग स्पेशल बॉडी बनाई जाए, ताकि किसी भी कार्यवाही से पहले उस समाज को विश्वास में लिया जा सके। उन्होंने 1995 की मनोहर जोशी सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि उस समय ये तय हुआ था कि गैर कानूनी काम की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी, लेकिन अब तक कितनों पर कार्रवाई हुई है। उन्होंने साफ कहा कि भ्रष्टाचार पर लगाम लगनी चाहिए और धार्मिक स्थलों पर की जाने वाली हर कार्यवाही कानूनन, पारदर्शिता और समुदाय की सहभागिता से होनी चाहिए। आज जैन समाज की एक मंदिर जिस तरह से विले पार्ले में तोड़ी गई है, मैं समझता हूं ये तरीका कारपोरेशन का, सरकार का बिल्कुल गलत है। कम से कम मैं पहले भी कह चुका हूं कि लोग इस मुल्क में धार्मिक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, चाहे वो किसी मजहब के हों, और माइनॉरिटी के साथ, मुसलमानों के साथ तो रोजाना ये हो रहा है। जानबूझ के मस्जिदों को, दरगाहों को, अगर कोर्ट में गए हैं, कोर्ट्स में केस चल रहा है और तारीख अगली डेट है, उसका इंतजार करने के बगैर तोड़ देना, ये जैन समाज भी माइनॉरिटी में आता है। इनकी इस मंदिर को इस तरह से तोड़ देना बिना बात किए हुए, जबकि हाई कोर्ट में इन लोगों ने केस को डाला है, इनके पास 1961 का कुछ अप्रूवल है, और कोर्ट की तारीख का इंतजार किए बगैर आकर के तोड़ देना इस तरह से, मैं समझता हूं ये बिल्कुल धार्मिक लोग, इसमें उनका जो है जज्बात भड़कते हैं उनके, और ये बिल्कुल सरकार का तरीका गलत है। पहले तो मैं देख रहा हूं कि बहुत सारी जगह स्लम में जाइए आप, इलीगल बन गया, 2 साल 4 साल 10 साल हो गया बन करके। उसके बाद एक दिन किसी आरटीआई निकालने वाले ने कंप्लेन कर दिया, तो आप तोड़ने आ गए और पैसे दे दिया तो नहीं तोड़े। मैं समझता हूं कि जितनी इलीगल जगहें हैं, तोड़ने के पहले उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी होना चाहिए, और खासतौर से जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे दरगाह हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, इनके लिए एक अलग उसके लिए कुछ तरीका बनना चाहिए, और उसको तोड़ने के पहले उस समाज के लोगों को बुलाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। अगर कोर्ट में है तो कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करना चाहिए। ये जो हुआ ये बहुत ही गलत हो रहा है। मैं समझता हूं कि जब 95 में मनोहर जोशी जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि 95 के बाद कोई भी इलीगल काम होगा तो उसकी जिम्मेदार जो कारपोरेशन के अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, वो होंगे लेकिन मुझे बताइए 95 के बाद कितने कारपोरेशन के अधिकारियों पे कार्रवाई हुई? आप सख्ती के साथ इलीगल काम बंद कर दीजिए, किसी की हिम्मत नहीं काम करने की, और आप उसको बनने देंगे पैसे लेकर के, और उसके बाद जब मर्जी होगी कुछ सालों के बाद उसको तोड़ने आ जाएंगे, और वो अधिकारी जिसको पैसे देके बनाया गया, जिन राजनीतिक लोगों को पैसे देकर बनाया गया, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है। कम से कम मेरा कहना है कि रिलीजियस स्ट्रक्चर के लिए सरकार को एक अलग नियम बनाना चाहिए, और उसको कॉन्फिडेंस में लिए बगैर इस तरह से करना, मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी नाइंसाफी है। सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, और रिलीजियस स्ट्रक्चर चाहे किसी मजहब का भी हो, किसी का भी हो, उसका थोड़ा एहतराम करना बहुत ही जरूरी है।